नमस्ते सभी को। स्वामी जी, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, विषय है कि मैं अभी एआई से पूछ रहा था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि ऐप वगैरह से आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि स्त्रियों के लिए सबसे खतरनाक देश कौन सा है। तो एआई ने उत्तर दिया, इंडिया, मतलब हमारा देश। तो ऐसा क्यों है स्वामी जी कि स्त्रियों के प्रति हमारे देश में मतलब बहुत असुरक्षा है, और बाकी यूरोप आदि देशों में तो स्त्रियों के साथ कुछ भी उतना ख़राब नहीं होता, और हमारे देश को तो सबसे डेंजरस कंट्री बोल रहे हैं। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ स्वामी जी। जी, इस सपुत्र जी ने अपनी बात रखी है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी, कोई और भी बोलिए। भाई चर्चा करें, बोलें, इसीलिए हमने कहा है। यकीन जी जुड़े हैं, कुछ आपकी भी बात होगी। इस सपुत्र जी की बात पर भी कुछ अपनी बात रख दें। कोई आपका अगला अपना प्रश्न हो तो वो रखें, चर्चा करें, थोड़ा बताएं। जी स्वामी जी, इस पर मुझे लगता है कि यहाँ एआई वगैरह जहाँ भी हम प्रश्न करते हैं तो उनका जो भी है मास्टर माइंड तो अन्य व्यक्ति है जो चाहता है वो तो नहीं बताए कि जहाँ वो जनरेट हुआ, जहाँ मतलब वो बना, कि वहाँ की स्थिति ऐसी है, तो वो तो नहीं बताएगा। वो यही बताएगा प्रति उत्तर में कि हमसे निम्न कौन सा देश है या क्या है, ऐसा ही उत्तर देगा वो। जी, बात है एआई क्या उत्तर दे रहा है। मुझे लगा था लोग अपनी बात रखेंगे उस विषय पर भी। तो यदि यही प्रश्न है कि एआई ने उत्तर दिया, तो एआई का भी शैशव काल है। जो कुछ हम लोग सामग्री दे देते हैं, उसी में से वो कुछ उठा करके बता देता है। तो उसकी बात को यूं कहें कि अभी एआई की बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। उसका थोड़ा बहुत सहयोग आप कहीं कुछ खोजबीन जानकारी के लिए ले सकते हैं। इससे अधिक अभी उसको महत्व न दें। उसे अभी विकसित होने में समय लगेगा। हो सकता है कुछ समय पश्चात वो उपयोगी हो जाए। अभी तो उसे आप खिलौना ही समझें। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद सीताराम भैया। जी, ओम सबको नमस्ते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एआई से पूछा गया कि कहाँ महिलाओं का संरक्षण ज्यादा है या कहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है। तो भारत में महिलाएं असुरक्षित है, इसका कारण मेरे समझ में एक आता है कि अभी भारत में हमारा हिंदुत्व ज्यादा है, और जहाँ हिंदुओं की लड़कियां और महिलाएं स्वयं कल्चर इतना बदल हो चुका है कि वो इतना खुल्लम खुल्ला हो चुकी है कि उन्हें हर कोई आराम से बाला फुसला लेकर चला जाता है। मुसलमानों की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो नकाब और कपड़े के अंदर रहती हैं। हम लोग कोई उनका चेहरा भी नहीं देख पाता है। नहीं तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा हिंदू देश हमारा भारतवर्ष है, कितनी मुसलमान लड़कियों को लाया है, और मुसलमान इतने कम है फिर भी कितने हिंदू लड़कियों को ले गए हैं। इसलिए मेरे समझ में यह आता है कि यही परिस्थितियों को देख करके हमारा भारत देश में महिलाओं की प्रॉब्लम है। ओम शांति। जी, ये बात भी सही है, जो आपने कहा पूरी तरह सही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और इसमें एक समस्या और है। मुझे लगता है अभी भी कहा जा रहा है, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री का अधिकार नहीं है, गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, आदि आदि इतने समस्याएं, विवाद लोगों ने खड़े कर रखे हैं। तो वो भी समस्या है,
मुसलमानों की अपनी समस्याएं हैं। और जहां तक बात है कि वो हिंदू लड़कियों को ले जा रहे हैं और मुस्लिम लड़कियां इधर नहीं आ सकती, उसका कारण भी यही हमारा कठोर जातिवाद है। यहाँ जरा से किसी से भूल चूक हुई तो उसे जाति से बाहर कर दो, धर्म से बाहर कर दो। यदि किसी ने मुसलमान के हाथ का पानी पी लिया तो उसे अब जाति से बाहर कर दो, धर्म से बाहर कर दो, वो तो गया, है ना। वहां क्या है, जैसे तैसे ले आओ। जैसे ही उन्होंने किसी हिंदू लड़की से विवाह किया, जैसे भी बहला फुसलाकर जबरदस्ती कुछ भी करके ले गए, और एक बार उनका विवाह हो गया तो हो गया। फिर उनके परिवार में, समाज में कोई नहीं पूछता कि विवाह से पहले ये हिंदू थी कि क्या थी, किस जाति में थी, किस धर्म में थी, कोई नहीं पूछता। बस जैसे ही उनको कलमा पढ़ाया वो मुसलमान है, उससे पहले क्या था उन्हें पता नहीं। हमारे यहाँ देख लीजिए, कोई साहस करके यदि मुस्लिम ईसाई लड़की से विवाह कर ले तो क्या उसका परिवार, उसका समाज किसी सहजता से स्वीकार कर पाता है? जो हम लोगों जैसे या हम लोगों से अधिक बूढ़े भी हो गए हैं, यदि उन्होंने कभी आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले जब वो युवा रहे होंगे, विवाह यदि अंतर धार्मिक विवाह कर लिया होगा, मुस्लिम ईसाई लड़की ले आए होंगे, तो आज भी लोग ताने मारते हैं, अरे ये तो ईसाई परिवार की है, ये मुस्लिम परिवार की है, ये तो अधर्मी हो गए, विधर्मी हो गए, इन्होंने उसकी लड़की से शादी कर ली, वैसी लड़की से शादी कर ली। तो ये हमारी जो संकीर्णता है, अस्वीकार्यता है, ये भी सनातन धर्म के पतन का बड़ा कारण है। वो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते। यदि ये स्वीकारता हम अपने अंदर बढ़ा सकें कि हमारे युवा भी यदि किसी मुस्लिम ईसाई लड़के से विवाह कर लें तो उसका और सम्मान करें, प्रोत्साहन करें कि हाँ भाई चलो, एक शुद्धि कराई, घर वापसी कराई, जो भी समझो सनातन धर्म में ले आए, तो तुमने कोई बड़ा अच्छा कार्य किया है, उसको समाज में सम्मानित स्थान मिले। यहाँ उल्टा होता है, लोग उसे ऐसे दृष्टि से देखते हैं, कोई सहयोग नहीं करता, उसके यहाँ कोई आता जाता नहीं, उसके बच्चों का कोई संस्कार, कोई कार्यक्रम होगा, कोई जाएगा नहीं, तो वो अकेलापन उपेक्षित होकर के फिर बाध्य होकर के वो लड़का स्वयं ही फिर ईसाई मुसलमान हो जाएगा। तो भैया ये तो बात कर नहीं रहे, उनके यहाँ चले जाएंगे तो लोग अपनाएंगे। तो ये विषय मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। यदि हम लोग ऐसा कर सकें, कुछ युवाओं को ऐसा जोड़ें साहस के साथ और उनको प्रोत्साहित करें, उनके साथ हम अच्छे व्यवहार रखें, ऐसे जो लोग हों जिन्होंने विवाह कर लिए हों, उन्हीं को समाज में इस तरह प्यार से अपनाएं, सम्मान दें, तो उन लोगों का भी थोड़ा उत्साह बढ़े और ऐसे युवा तैयार किए जाएं कि भाई वो ऐसा कुछ कर सके तो अच्छा रहेगा। जी ओम। इसलिए यह AI जो है वह गलत रिपोर्ट नहीं दिया है, AI ने सही रिपोर्ट दिया है। और हमारे भारत देश में कि जो जातिवाद है यह एक नौकरी समझिए और यह एक जीने का रास्ता है। यदि यह जीने का रास्ता निकल गया तब तो ठीक है। मैं एक बात सब लोगों से पूछना चाहता हूं, मुसलमानों का जो नाली साफ करने वाला होता है मेहतर, हमारे हिंदुओं में सबसे नीच जाति वाला चमार, आप सब लोग यह विचार करें और यह उत्तर बताएं कि एक चमार और एक मेहतर में ऊंचा दोनों में कौन है? इसका उत्तर आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो कहने की कोई बात नहीं। समस्या वही है मूल कि हमारे यहाँ इस तरह के भेदभाव, संकीर्णताएं हैं, वहाँ नहीं है इस चीज। तो अन्य लोग को इस पर कुछ कहना चाहें या कोई अन्य प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं, स्वागत है। भाई मैं तो जातिवाद को सिरे से खारिज करता हूँ कि भाई ये तो बेकार चीज़ है, जातिवाद को मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं ये मानता ही नहीं कि कोई चमार है, मैं कोई मानता ही नहीं कि कोई मेहतर है। ये सब जो जाति सूचक शब्द हैं, मैं तो चाहता हूँ कि इसका तो वर्णन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठ है। जब हम
स्पष्ट रूप से वेदों में आता है कि हम परमात्मा की संतानें हैं, हमारे माता पिता परमात्मा हैं, तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम जातिवाद मिटाने के लिए दूसरी जाति में शादी करेंगे। अरे दूसरी जाति मतलब अभी अभी भी अपने मन में वही है कि ये दूसरी जाति का है, मतलब मन से निकला नहीं है, बस दूसरी जाति में शादी करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, मतलब मन से अभी गया ही नहीं है। अरे मन से नष्ट करना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा वो। ऐसे ही दूसरी जाति बोल बोल के जो भी कर्म करेंगे वो नहीं ठीक कर पाएगा जातिवाद, क्योंकि वो मन से गया ही नहीं। ईसापुत्र जी ने जो कहा वो तो चरम आदर्श की स्थिति है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वैदिक काल में, वैदिक समाज में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। परंतु एक बात और है कि आज के समाज में समस्या है, और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है पहले हम स्वीकार करें वो समस्या है। जब हम स्वीकार करते हैं किसी व्यक्ति को कोई रोग है, तब वो चिकित्सक के पास जाता है, उसके जांच पड़ताल होती है, चिकित्सक देखता है, फिर कोई औषध उपचार बताता है। यदि हम माने ही नहीं कि कोई रोग है तो फिर तो उसका उपचार खोजा ही नहीं जा सकता। तो ये स्वीकार करें, भले ही वेदों में नहीं है, वैदिक काल में नहीं था, परंतु वर्तमान में है, तो क्या होना चाहिए एक अलग बात है। जाति होना तो नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु आज समाज में है, सैकड़ों वर्षों से है, ये एक कड़वा सच है। तो जब हम इसे स्वीकार करेंगे तो ये जानबूझकर इस तरह के प्रयास तो करने पड़ेंगे कि अंतर जाति विवाह आदि विशेष रूप से विचार करके किए जाएं, तो ये बंधन टूटे। ये इसका उपाय तो करना पड़ेगा, जब वास्तव में तो कुछ नहीं है तो बिल्कुल मिथ्या, लेकिन अब समाज में चूंकि फैला हुआ है तो उसके लिए कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेंगे। तो मुझे लगता है इस विषय पर पर्याप्त बात हो गई है। कोई और साथी कुछ और बात कहना चाहें तो स्वागत। हाँ भाई, इतने लोग हैं, देवेंद्र जी हैं, आप कुछ कहना चाहें आप भी अपनी बात रखें। हरीश जी तो खैर रखेंगे ही, और लोग भी हैं, निरंजन जी ऐसे लोग हैं, अपनी बात रखिए, चर्चा को आगे बढ़ाइए। गुरुदेव प्रणाम। जी बोलिए भैया जी। जी पीसी सिंह जी बताइए, अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी पीसी सिंह जी, आपका माइक बंद हो गया है, तो ये कहना चाह रहे हो कुछ तो माइक ऑन करिए, बोलिए, या फिर कोई और से। हाँ जी बताइए। हाँ गुरुदेव, हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। हम जिस लायक हैं, जिस योग्य हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, वो जैसे मान लीजिए कि शादी विवाह की बात है, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को कह सकते हैं, अपने समाज में कह सकते हैं, लोगों से जिक्र कर सकते हैं। धीरे धीरे करके एक माहौल सा बनेगा, तभी सुधार हो सकता है। बस गुरुदेव मुझे यही कहना है। जी बिल्कुल ठीक बात है, यही उपाय है कि हम भाई, अब हम लोग जो वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में आ गए हैं, तो नई पीढ़ी जो भी हमारे साथ है, हम यथासंभव उन्हें समझाएं, और जो कुछ लोग सहमत हो उनका एक संगठन, एक समाज बनाएं। जो बात हुई थी, मुख्य कार्य मुझे लगता है कि एक संगठन, एक समाज हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, वैदिक समाज बनाना पड़ेगा, जिसमें मुख्य बात यही है कि जो वेद को मानते हैं, वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं, उनका वैदिक समाज है, और उनके सारे अपने आचार विचार व्यवहार विवाह आदि उसी वैदिक समाज के अंतर्गत हो। फिर कोई भी जाति हो, ईसापुत्र जी की बात भी यहाँ आ जाएगी। वो वैदिक समाज ऐसा हो कि भाई हम सब वैदिक हैं, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो किसी भी जाति आदि से आए हों, वो सब हम भूल गए, अब हम वैदिक हैं। हमारा जो भी विवाह आदि होगा इस वैदिक समाज में ही होगा, शेष जातियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। सगोत्री विवाह होता नहीं, चलो इतना भी पर्याप्त है। तो यदि वैदिक समाज बन जाए और उनका विवाह केवल वैदिक समाज में हो, वैदिक है, पुरानी जाति भूल गए, तो ये बात तो हो सकती है। क्योंकि जब एक वैदिक समाज होगा, प्रारंभ में छोटा सा ही होगा,
तो सुख दुख में वे तो एक दूसरे के साथ जाएंगे। जैसे हमने कहा, एक नगर में यदि 10-20 लोग भी ऐसे हैं जो वैदिक समाज में आ गए, उन्होंने वैदिक समाज को स्वीकार कर लिया, भाई हम वैदिक हैं, हम जाति आदि की व्यवस्था से अलग हैं, है ना, हमारा धर्म वेद को पढ़ना पढ़ाना है और हमने किसी धार्मिक कर्मकांड जातिवाद किसी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, तो उन परिवारों में परस्पर विवाह होंगे, वे यदि सरलता से स्वीकार करेंगे और फिर उनके परिवार में जो भी उत्सव समारोह संस्कार होंगे, तो वे सब एक दूसरे के यहाँ सामाजिक सहयोग करेंगे, आना जाना जो भी है करने लगेंगे, तो किसी को भी उपेक्षा अकेलापन नहीं लगेगा। जो जातिवादी समाज अलग से है वो आए चाहे ना आए, कोई बात नहीं। 10, 20, 25, 50 परिवार ऐसे हैं जो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, तो एक अल्पसंख्यक कह लीजिए, एक वैदिक समाज हमारा बन गया जो अल्पसंख्यक है। हम आपस में ही विवाह संबंध आदि करेंगे, आपस में ही जो भी संस्कार करेंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे, एक दूसरे के यहाँ जाएंगे। यदि इस प्रकार से कुछ आरंभ किया जा सके, 10-20 लोग भी, लेकिन हाँ एक नगर में योग कर सकें, हमारे हम लोग इतने लोग जुड़ते हैं, तो ये भी सही है। पहले तो हम ही लोग संकल्प लें कि हाँ भाई एक दूसरे के साथ हम संपर्क में यूं रहें, कभी आवश्यकता हो तो प्रयास करें, विवाह आदि आपस में हम लोग जो युवा हैं कर सकें, करना है तो किया जाए। और यदि एक नगर में हो तो फिर बात पूरी तरह से ठीक हो जाएगी व्यवहारिक दृष्टि से, तो ऐसा कुछ प्रयास किया जाए तो बात बन सकती है। उसके लिए संगठन आवश्यक है, तो संगठन के लिए अभी इससे भी पहले ये प्रयास करें कि जो हमने कहा जहां रहते हैं ये प्रयास करें, 5, 7, 10 लोग ऐसे जुड़े जो बस इतना स्वीकार करें कि हम वैदिक है, वेद पाठ करते हैं। अब विवाह आदि की स्थिति जब आएगी तब देखी जाएगी, पहले वो वेद से जुड़ने वालों का एक संगठन बने कि भाई ये 10 लोग हैं इस नगर इस क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, तो जो वेद पाठी हैं, वेद पाठी समाज बन गया। तो वैसे ही कोई भी उत्सव हुआ, समारोह हुआ, उनको कोई दुख कष्ट हुआ, एक दूसरे का हालचाल हम एक दूसरे के यहाँ ना जाना आरंभ कर दें। फिर जब विवाह की स्थिति आए तो फिर प्रयास करें कि हमने आपस में हो जाए। तो सबसे पहले तो वेद पाठियों का एक समाज बनाएं और ये मान लें कि जो सदस्य हैं वे वेद पाठ करेंगे, उनके घर में वेद होना अनिवार्य है। पूरा वेद ना हो तो वही है कि वेद का एक अध्याय हो, कुछ सूक्त हो, किसी रूप में हो, वेदायन हो, वेदाष्टक हो, या किसी रूप में कुछ भी हो। तो वेद पढ़ने वालों का एक वैदिक समाज बनाने का प्रयास किया जाए। फिर अगले चरण में सोचें कि वैदिक समाज के लोगों के विवाह संबंध आदि आपस में ही हों, उस समाज से बाहर जातिवादियों के यहाँ हम अपने विवाह संबंध न करें, तो मुझे लगता है एक शुभारंभ ठीक ठाक हो सकता है। ओम, मैं इस पर कुछ और थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। इसमें जो भी लोग हैं मेरे हिसाब से लगभग 50 वर्ष के आसपास के हैं, और जो लोग 50 वर्ष या 45 वर्ष के आसपास के हैं उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। और आज के समय में जो भी विवाह और शादियां होती है 25 या 23 या 24 या 22 साल से कम में तो नहीं होती है। तो मैं यह देखता हूँ और आप लोग भी देखते होंगे कि बच्चे इस उम्र में जाते जाते जरूर कहीं न कहीं उनका पैर फिसल जाता है, उनका प्रेम संबंध हो जाता है, विवाह भले न हो। तो जैसे महानुभाव जी पीसी चंद जी बोले हैं कि हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, अब हम लोग बूढ़े नहीं हुए हैं, इस मामले में जवान हुए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को सहयोग करना है। यदि हम विवाह करने से पहले बच्चे को पूछ ले, बेटा तुम्हारा या बेटी कहीं तुम्हारा संबंध है क्या, अगर वो हाँ करता है तुरंत कर देना चाहिए। तो हम ही लोग ब्रेक करते हैं, न पूछते हैं न कुछ करते हैं, अपने आप से कहीं रिश्ता जोड़ देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हम अच्छा पॉइंट इस साल में हमने विवाह कर रहे हैं, उसको पहले अवसर दे पूछने का। उससे हम पूछे, हमारा दोस्त पूछे, उनकी माँ पूछे, उनके दोस्तों से पता लगाया जाए, यदि कोई है तो उससे से विवाह कर दिया जाए। हम लोग अच्छा अवसर मिल गया है। ओम नमस्ते जी, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे समूह के संचालक सीताराम जी हैं और अभी विवाह योग्य आयु हो तो गई होगी, सरकार ने 21 वर्ष निर्धारित की है, इतना तो हो गया होगा। मुझे लगता है शायद 25 नहीं हुआ होगा।
इस कक्षा का शुभारंभ वेद गोष्ठी वेद कक्षा का शुभारंभ इन्हीं बच्चों ने किया था, जो अधिकांशतः अवयस्क की स्थिति में ही थे लगभग, मतलब विवाह योग्य नहीं थे, इतना तो कह ही सकते हैं। यदि 18 पूरा हो गया हो तो वयस्क मान लें आप। और सीताराम जी भी आपके साथ हैं ही, वही संचालन करते हैं। तो जो युवा हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हम लोग जो हमारे संपर्क में, हमारे परिवार में बच्चे हैं, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनके प्रेम संबंध आदि कहीं हैं तो विचार किया जाए। यदि लगे कि हाँ उस संबंध में कोई हानि नहीं है तो उनको प्रोत्साहित किया जाए, सहयोग किया जाए, अपनाया जाए, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और कोई साथी कोई और विषय भी लेना चाहें तो ले लें, ऐसा नहीं कि कई विषय पर हम लोग सभी लोग चर्चा करते रहें। तो किसी का और कोई प्रश्न कोई और विषय हो तो कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं। तो नमस्कार। थी जी हरीश जी, सुनने में कुछ समस्या हो रही है, हम आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पानी गिरा हमारे यहाँ पर दिन भर आज, तो उससे इंटरनेट में दिक्कत आ रही है। तो जो अभियुक्त सरकार जी हैं, उन्होंने भी जो है अपना पक्ष रखा है और उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि भाई हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका जो है एक ताना बाना बना जाए, हार तो हो कि खाली कथा वाचन शुरू कर दिया, किसी ने बुलाया के लिए बुलाया, क्या उन्होंने इसको साजिश के अंतर्गत या किसी योजना के अंतर्गत बुलाया था उसको कि ऐसा करेंगे, जाति पूछेंगे, मारपीट करेंगे? पहले उसको पूछना चाहिए था, और जब आपने बुला लिया तो अब जाति का क्या अर्थ रहा? इस तरह से उनका भी एक इंटरव्यू है जो दोनों अपने ग्रुप में भी, अन्य ग्रुपों में उनको आगे बढ़ाया है ताकि लोग उस पर जागरूक रहे और अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें। मैंने अपनी टिप्पणी इसमें डाली, अगर देख सके कोई तो देखे। जी, जाति पर चर्चा हो रही थी, ये विषय भी कहीं ना कहीं जाति से ही जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है इस पर अब इतना हो चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लोग कूद पड़े हैं कि हम लोगों के कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है मेरे विचार से। अब बड़े बड़े लोगों को जो करना होगा करेंगे, है ना, अब उसमें अब हम लोग आपस में चर्चा करके क्या कर लेंगे। मुख्य बात वही है कि हम लोग वैदिक लोगों का, वेद पाठियों का एक संगठन बना सकें। यदि हमारे पास भी कुछ सामर्थ्य हो, तो जैसे उन लोगों ने कुछ कहा और उसका महत्व हम लोगों को लग रहा है, तो फिर हम लोग भी कुछ कहें तो उसका महत्व देश समझे कि हाँ भाई, इस वैदिक संगठन के लोगों ने ये बात कही है तो उसका भी कुछ मतलब है। तो वो स्थिति लाने के लिए है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, तभी व्यवहारिक रूप से कुछ बात हो सकेगी। ये बात तो सही है, उसके कई पक्ष हैं और सारे पक्षों पर विचार होना चाहिए। बात तो इस पर भी हुई है कि हर कोई जो अपने आप को बाबा जी, धर्म गुरु, परम पूज्य गुरुदेव बन के खड़ा हो जाता है तो उस पर भी रोक लगे। ये कुछ साधु संतों ने भी ये बात उठाई है। तो यही नियम बने पहले तो कि ये साधु संत महात्मा गुरु जी बनने का अधिकार केवल उनको है जो पहले वेद पढ़े, है ना, कहीं से पढ़ के आए हो, किसी गुरुकुल से, कैसे भी स्वाध्याय से, जैसे भी पढ़ा हो, ये कह सके कि हाँ भैया हमें वेद पढ़े हैं। यदि आप सनातन धर्म के क्षेत्र में आ रहे हैं, सनातन धर्म में आप धर्माचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होकर बैठना चाहते हैं, तो चाहे जिस जाति के हों, चाहे ब्राह्मण हो या वाल्मीकि हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भैया वेद से कुछ परिचित तो हो, वेद थोड़ा सा तो पढ़े हो। तो यदि तो बाकी बातें थोड़ा पीछे हो जाएंगी कि हाँ भाई वेद पढ़ करके आया है, वो विद्वान है, आचार्य है, वो फिर चाहे वेद कथा कहे, भागवत कथा कहे, राम कथा कहे, कुछ हो करे, हवन पूजन कराए, तो फिर अन्य बातों का पूछना थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। एक आधार होगा उसके पास, फिर ये होगा कि हाँ भैया ये वेदाचार्य हैं, इस वेद के जानकार हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। ये बात कुछ प्रमुख साधु संतों ने, धर्माचार्यों ने उठाई थी, अखाड़े आदि जो है ना, हम लोगों के दशनामी अखाड़े, ये सब इन लोगों ने भी उठाई थी, लेकिन वो बात फिर पता नहीं कहाँ चली गई। आप देख रहे हैं किस किस को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। तो
इस समस्या का कुछ इस तरह का समाधान। फिर बात वही है, ये कर तो वही सकते हैं, हमारे आपके किए क्या होगा। हम आप यही कर सकते हैं कि वैदिक संगठन, वैदिक लोगों का, वेद पाठियों का एक समाज बनाएं और हम उन्हीं के बीच सारे कार्यक्रम करें। हमें जो भी धार्मिक कार्यक्रम कराना है भैया, हम अपने वैदिक लोगों को बुलाएंगे, उनके जाति याद कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो वेद कथा कराएंगे और वेद के विद्वान को बुलाएंगे, वो चाहे शुक्ला जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, यादव जी हो, कोई जी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस वो वेद का विद्वान है, इसलिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे। तो इस तरह के कुछ कार्यक्रम हम लोग कराने लगे वेद पाठ के, वेद कथा के, तो एक इस तरह के लोगों का समाज खड़ा हो जाए तो कुछ भला हो सकता है, व्यवहारिक रूप उसको मिल सकता है। जी ओम, मैं इस पर कुछ चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम वेद पाठी या वेद की चर्चा करने वाले या वेद को पढ़ने वाले, उनसे ही हवन पूजा यज्ञ कराएंगे तो ये हमारे परिवार की बात है। क्योंकि आज भी आर्य समाज वाले ही यज्ञ पूजा आर्य समाज लोगों से कराते हैं, बाहर वाले नहीं कराते हैं। तो मुझे कहने का अवसर यह है, या मैं कहना चाहता हूँ कि समय और परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए। जो स्वामी दयानंद जी बोले हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो इस समय जो समय है कि यादव को लोगों ने मारा पीटा है, तो अब सबके निगाह में कुछ बड़े बड़े लोग, नेता लोग, वो लोग उतर चुके हैं। यदि हम धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं या हमें उतना सक्षम नहीं है, तो हम सब लोग मिल करके अपना कोई न कोई यूट्यूब में फेसबुक में ये डालें कि भाई देखो हमारे में आ जाओ, हमारे हैं, हमारे में आ जाओ। लोगों को आह्वान करें, बुलाएं, अपना कुछ न कुछ प्रचारित करें। हम लोग भी लोगों को ये मालूम होगा कि हाँ, कि कुछ आर्यों का है, लोग उसमें जातिवाद नहीं मानते हैं। यदि हम इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये काम तो कर सकते हैं। भाई हमें तो यूट्यूब बनाने नहीं आता है, हमारे ग्रुप में कुछ लोग होंगे जिन्हें यूट्यूब बनाने आता होगा, उसमें यह चीज डाला जाए कि जो जातियां हैं, जो अन्य जाति के लोग जो यह कर रहे हैं, तो उन्हें पहले हमारे आर्य में मिलाया जाए। वैदिक रीति है जिसमें आर्य को नहीं मानते हैं, आर्य है जो जाति को नहीं मानते हैं, जो पढ़ा लिखा है वही विद्वान है। तो सब लोग अभी इस समय बहुत लोग मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है कि 50 कम से कम 25 लोगों का नाम है कि ये लोग हमारे यादव जात के हैं, विद्वान है, ये है, वो, ऐसा वैसा आया हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा हम लोग आज इस पर विचार करें कि हम लोग अगर धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं तो यूट्यूब में या फेसबुक में कैसे डालें कि हमारी बात लोगों तक पहुंच सके। ओम नमस्ते जी, आपकी ये बात पूरी तरह सही है। हम लोगों के कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो हम लोग दैनिक वेद गोष्ठी करते हैं, ये सब कुछ हमारे यूट्यूब में डाला जाता है और वहाँ जो भी कुछ लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है तो ये चर्चा भी वहां जाएगी। और दीनानाथ जी का ये सुझाव भी ठीक है, सीताराम जी देख लेंगे कि आज की गोष्ठी का शीर्षक कुछ इस प्रकार का कर सकते हैं, जो भी आपने कहा कि आर्य समाज में, वैदिक समाज में सभी जातियों के विद्वानों का सम्मान होता है, तो उस तरह से लोगों को ले लिया जाए। तो ये आज की गोष्ठी के शीर्षक में या कुछ संदेश में ऊपर ले सकते हैं। और जैसा कहा कि फेसबुक आदि में, व्हाट्सएप में हम लोग ये तो कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छी बात है जी। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हमने अपनी एक टिप्पणी लिखी है कनिष्का देवी जी के संबंध में, उन्होंने मतलब दिया है कि यदि हमारे समाज में वेद का पढ़ाना, सुनना, सुनाना एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाए तो अपने आप जो जातिगत भेदभाव है समाप्त हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। और जो इससे हमारी तमाम तरह की अन्य समस्याएं आ रही हैं उनका भी समाधान निकल आएगा। संभवतः आपको पसंद आवे और आपने जो निंदा किया है तो निश्चित रूप से निंदनीय कार्य की निंदा होना ही चाहिए। इस तरह से हमने इसमें एक टिप्पणी अपनी डाली। जी बिल्कुल ठीक बात है। किसी संजय कहिए, आप अपनी बात रखिए। गुरुदेव, हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसा अभी कहा कि आर्य समाज के अतिरिक्त अन्य लोग जो है उनको नहीं बुलाते हैं किसी कर्मकांड में। जैसे
हवन कराना है या शांति पाठ कराना है या शादी कराना है, तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी जाते हैं, कराते हैं, और बिना किसी भेदभाव के हर, जैसे जो सो काल अस्पृश्य हैं उनके यहाँ भी जाते और हवन यज्ञ कराते हैं, शांति पाठ भी कराते हैं। और हाँ, ये जरूर है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि लोग ये सोचते हैं कि इन लोगों का काम जो है सस्ते में हो जाता है, ये मानते हैं, और पौराणिक लोग जो हैं वो चूसते हैं। इसलिए हम लोग तो जो है गांव-गांव जाकर के जितना संभव होता है वो प्रयास कर रहे हैं, और बिना किसी भेदभाव के सबके यहाँ जाते हैं। और ये भी नहीं कहते हैं कि हम अमुक जात के हैं या हम पंडित हैं या क्या है क्या नहीं, विद्वान, ये सब नहीं कहते हैं। हम आर्य समाजी है, बस इतना ही कहते हैं। आपको अगर मेरे बारे में जानकारी करनी हो पूछिए तो मैं सब कुछ बता दूंगा, जैसा 100 काल समाज में चल रहा है उस हिसाब से बताऊंगा। लेकिन हम लोग ये मानते नहीं है, कोई भेदभाव नहीं मानते, सबके साथ उठना बैठना, खाना पीना, या हवन कराना, शांति पाठ कराना, शादी कराना, ये करते हैं। लेकिन ये बहुत मंद गति से चल रहा है, बहुत तीव्र गति से नहीं चल रहा। बस गुरुदेव, धन्यवाद। जी बिल्कुल ठीक बात है, यार समाज के लोग तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और समाज में एक अच्छा संदेश ये गया है, लोग परिहास में भी कहते हैं कि लोग जीते जी भले ही आर्य समाज न जाएं, लेकिन अंतिम संस्कार आर्य समाजियों से कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ऐसे वातावरण में भी पौराणिक पंडे आते हैं तो लूट घसोट करने में और दुखी परिवार को दुखी करते हैं। आर्य समाजी आते हैं पूरे प्रेम से, सरलता से, बिना किसी आडंबर के वो सारे कार्यक्रम संपन्न करा देते हैं। कोई लूट घसोट नहीं है, कहीं कोई आडंबर नहीं है, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। वो आए, उन्होंने सरलता से सारे कार्यक्रम संपन्न कराए, और जो कुछ आपने उन्हें दे दिया उन्होंने शांतिपूर्वक उसे विनम्रता से स्वीकार कर लिया, चले गए। तो और उसमें 13 दिन का कोई वो भी नहीं होता है, समाजी तीसरे दिन शांति पाठ करके आपके घर को शुद्ध कर देते हैं। तो इसलिए ये हमारी जानकारी में है, बहुत से समाजों में ये हंसी मजाक में कह लीजिए, प्रयास में ये प्रचलित है कि भैया जीवन चाहे जैसे कटा हो, लेकिन अंतिम समय में आर्य समाजी हो जाते हैं लोग। तो ये अच्छी बात है, आर्य समाज के कार्यक्रम में जटिलता नहीं है, सरलता है, और सब लोग इस तरह से करते हैं, उसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अब उसी को, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा गति उतनी सकते हैं, ये कार्य तो हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। स्वामी जी, इसमें एक सामाजिक कुरीति आपके सभी के समझ रखना चाहता हूँ कि जहाँ पर बात विवाह संबंध की आती है तो अपनी बेटी की विवाह करते समय व्यक्ति अपने आप को बड़ा दीनहीन बताता है, और उस समय वो चाहता है कि वो आर्य समाज में ही हो तो वहां विवाह कर दे। लेकिन जब उसको बेटे का विवाह करने का नंबर आता है तो वह ऐसी भूमिकाएं बनाता है, पता नहीं उसने क्या क्या कर डाला, और अपने आप को उस तरह से दिखाता है कि भाई अब जो है मेरा ऐसे इस तरह से खर्चा हुआ, बच्चे को पढ़ाने में मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, मैंने वो खर्चा किया, मैंने ये खर्चा किया, ठीक है। तो इस तरह से वो भूमिका बांधता है दहेज को लेकर के, और जो लोग इससे बचना चाहते हैं उनको ठगा जाता है। ये भी बड़े समाज की विडंबना है। तो वे लोग जो हैं, जो बेटी के विवाह के लिए तो चाहते हैं कि उनको कम खर्चा करना पड़े, वो यहाँ वहाँ दूर दूर तक ढूंढते हैं, कोई आर्य समाजी मिल जाए, कोई सर्विस वाला मिल जाए, भले कोई दूर वाला हो तो मिल जाए, लेकिन बेटे का विवाह करने वाला तो देखते हैं कि उसको मोटी रकम कहाँ से आए। तो ये खुद ही हमारे जो दो पैमाने हैं, तो इसलिए भी बड़ी समस्या आ रही है समाज में। ये बात भी ठीक है, और वो ये दहेज वाली बात तो एक अलग की समस्या है। ये तो लोग, ये भी व्यवहार में लोग यही कहते हैं, भाई जब कुछ बेचना हो तो अधिक से अधिक मूल्य मिल जाए, और जब खरीदना हो तो न्यूनतम देना पड़े। ये सामान्य प्रवृत्ति है, वो यहाँ भी दिखाई पड़ती है। लेकिन ये दूसरा विषय है, यदि बेटी का विवाह भी लोग आर्य समाज में इस भाव से करें, आर्य समाजी, कि भाई हमें जाति आदि से कोई लेना देना नहीं, हमारी कन्या में ये योग्यता क्षमता है, और इस योग्यता क्षमता का इस गुणवान कोई
युवक हमको मिलता है तो हम विवाह कर देंगे, तो भी हम समझते हैं ये लोग कन्या का विवाह भी इस तरह से करने लगेंगे, तो ये प्रत्येक विवाह में कन्या तो होती ही है ना। विवाह तो युवक और युवती का ही होगा, अकेले तो किसी का होगा नहीं। तो मुख्य विषय जो चल रहा है, जातिवाद के जंजाल से हम लोग मुक्त हो लें, तो ये अन्य विषय दहेज आदि जो ये आडंबर दिखावा खर्चे का है, वो भी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी भी समस्या यही है, एक तो अपनी जाति में करना है, अपनी जाति में भी इनके साथ हो सकता है, उनके साथ नहीं हो सकता है ना। ये सरयू पारी ब्राह्मण है, वो कानकुब्ज ब्राह्मण है, इनका इनके यहाँ ये नहीं हो सकता, उनके यहाँ ये नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर साहब उसकी कुंडली में ये गुण है, ये दोष है, ये मंगली है, वो मंगला है, वो मूल में पड़ा है। इन सब झंझट से बचते हुए गिने चुने प्रस्ताव आपके पास बचते हैं जिनसे आपको विवाह करना होता है, तो स्वाभाविक है जब आपके पास विकल्प थोड़े हैं, समस्याओं से निपटते हुए कोई एक लड़का आपको मिला जिससे आप अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं। अब वो जानता है आपके पास विकल्प तो है नहीं, तो क्या करे, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब मांग अधिक है, आपूर्ति थोड़ी है, तो मूल्य बढ़ेगा। और यदि ये सब झमेले ना हो, जाति उपजाति और ये मंगली मूल, ये सब झमेले ना हो, तो एक कन्या की योग्यता क्षमता के उसकी पूर्व में बहुत से लोग सहजता से स्वीकार भी कर लेंगे। तो इससे यदि हम लोग, ये मुख्य समस्या तो हमारे जातिवाद की है, और उसके साथ थोड़ा बहुत मंगली और मूल और गुण मिलाना, ये सब बहुत कुछ चलता है। अचानक अभी हमको ध्यान आया, बहुत पहले, दशकों पहले किसी पत्रिका में देखा था, कुछ कह रहा है कि वो कुंडली मिलवाने जाते हैं, गुण आदि मिलवाते हैं ज्योतिषी से। ज्योतिषी कह रहा है यजमान वर और कन्या के गुण, तो अब इस तरह से गुण मिलाए जाएंगे, तो वो भी एक समस्या है जात के जैसी ही, लेकिन जात वाली समस्या अधिक कष्टदायी मूल है, उसी में ये सारी बातें हैं। तो यही चीज है, इन सब पाखंड अंधविश्वास से जितना हम लोग मुक्त होंगे, तो जब विकल्प अधिक होंगे तो अन्य समस्याएं भी, जैसे अभी आपने कहा ना, एक सज्जन ने जो बताया कि बच्चों के प्रेम संबंध हो जाते हैं। अब वो जात याद के झमेले में अधिकांश समस्याएं आती हैं। यदि वो जाति की समस्या ना हो, तो ये प्रेम संबंध वाले विवाह सीधे सीधे जाइए, बस केवल न्यायालय में पंजीकरण करा के उनका विवाह कर दीजिए। उसके बाद दोनों लोग आकर के अपने कुछ विशेष जो आपके मित्र परिचित संबंधी हो, जो आना चाहें, उनके साथ एक अपना प्रीति बहुत छोटा मोटा जैसा हो समझे घर में रख लीजिए, और समस्या समाप्त। लेना देना आडंबर खर्चा सबको समाप्त। तो मुख्य समस्या तो जाति की ही है। यदि उससे हम बरी हो जाएं, उससे मुक्त हो जाएं, तो अन्य बातें धीरे धीरे मुझे लगता है सरलता से ठीक हो सकती हैं। ये आपने बात का सुझाव तो अच्छा दिया है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक सज्जन थे, उन्होंने भी अपनी बेटी का विवाह, और सामने वाले ने अपनी बेटी का विवाह गायत्री परिवार से किया। दिन में उनका विवाह हो गया संपन्न, शाम को उन्होंने प्रीति भोज कर दिया। उसी तरह से एक दूसरे परिवार थे जो तिवारी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने बेटे का विवाह और सामने वाले ने अपनी बेटी का विवाह, दोनों ने गायत्री मंदिर में साथ साथ कर दिया। अपने घर में उन्होंने पार्टी दी और उसके बाद चले आए। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। ज्यादातर तो इस गोड़ तोड़ में लगे रहते हैं कि बेटी का शादी करना तो मुझे कम से कम देना पड़े, बेटे की शादी करना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। ये जो लोगों का एक लालची स्वभाव बन बैठा है, असल में आड़े वो है। जाति की समस्या उतनी बड़ी नहीं है, विकल्पों की भी कमी नहीं है, विकल्प भी पर्याप्त है, जाति भी अपनी जगह है। लेकिन समस्या यहाँ पर आ रही है कि वो जो व्यक्ति लालची प्रवृत्ति को लेकर के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो ये ढूंढता है कि मुझे अपनी बेटी के विवाह में कहाँ कम से कम खर्च करना है। भले ही बेटा दामाद चाहे जैसा, वो गुण की बात ही नहीं करता। जिसकी आपने चर्चा की, गुणों की बात हो, गुण के ऊपर बात करे, तो जो अपन लोग आजकल किस्से सुन रहे हैं उनकी नौबत ही नहीं आएगी।
वे बिल्कुल न्यून हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बेटी वालों ने धंधा मचा रखा है इस बात को लेकर के। ये ठीक बात है। हरी जी बात रखें तो बताएं। जी ओम, मैं इस पर थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जहां तक बात रही कि बेटी वाले कम खर्च करना चाहते हैं और बेटा वाले अधिक लेना मांगना चाहते हैं, तो बेटा वालों की बात तो छोड़िए, जहां तक रही बात बेटी वाला, तो हम आर्य कुछ मिल करके उनका सहयोग करें अपनी ओर लाने के लिए। हमारे पास ऐसे बहुत से ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल में पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं और जान पहचान के भी हैं। आपके पास अगर कुछ कन्याएं हो, लेकिन कन्याएं जो है सुचरित्रवान हो, तो हमें आप बताएं। हम हर जाति में हमारे पास ब्रह्मचारी हैं और पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और धनाढ़ भी हैं। हम विवाह करा देंगे कम खर्च वाले। इसका इतना हम आप लोगों को सहयोग करने को लिए तैयार है। लेकिन कन्या आप बताइए हमको। ओम नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर, ये सबसे अच्छी और ठोस बात हुई आज की चर्चा में। तो निश्चित रूप से ये किया जा सकता है और हम कहेंगे जो भी कर सकें करें। नहीं, सीताराम जी से हम अनुरोध करेंगे कि ये दायित्व भी संभाल लें। परिचय सम्मेलन आदि इस प्रकार के होते हैं, मैरिज ब्यूरो जैसे कुछ प्रेयर, तो ये सोशल मीडिया पर इस तरह का भी एक साइट कुछ भी बना लिया जाए और जो आप बता रहे हैं आपके पास जो ऐसे लोग हैं उन सबका परिचय बायोडेटा उसमें डालिए और एक हो सकता है इस तरह की एक साइट बनाई जाए, वो बहुत लोकप्रिय हो जाए, चर्चित हो जाए, है ना। जिनको भी ऐसे संबंध चाहिए वो वहां खोजें। भाई विवाह के लिए तमाम ऐसे साइटें, तमाम प्रयास है ना, लोग वहां पर आवेदन करते हैं, वहां अपना बायोडाटा डालते हैं, खोजते हैं अपने समकक्ष जैसा भी है। तो एक इस तरह का बना लीजिए कि जिसमें वही लोग होंगे जो वैदिक विचारधारा के होंगे, उनको जाति आदि से कोई लेना देना नहीं होगा, जो इन सब आडंबर में नहीं पड़ते। आप इस विचार के हैं तो यहाँ आइए, यहाँ ऐसे लोग आपको मिलेंगे। वहां जाति बताना और पूछना मना है, इससे कोई समस्या बात है कि उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कहा कुछ नाम है आपके पास, बोले एक ऐसा होना चाहिए तो सब लोग मानते हैं। मुख्य बात यह है कि कुछ पहल हुई है, आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनका एक बनाइए। और मैं समझता हूँ कि ये कार्य युवाओं को ही करना होगा, हम लोगों की तो अपनी सीमाएं हैं। तो ईसा पुत्र जी हैं और सीताराम जी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लोग आपस में भी संपर्क करके और का कुछ बनाइए कि इस तरह का एक मैरिज ब्यूरो जैसा, एक शादी.com जैसा कुछ अपना भी बना लें कि लोग इस तरह से जुड़ सकें। तो ये एक बहुत सार्थक और सबसे अच्छी बात होगी, एक बड़ा अच्छा कार्य हो जाएगा। हर यकीन जी भी युवा हैं और जुड़े रहे हैं। मुझे लग रहा था आज ये जुड़े हैं, कुछ इनके प्रश्न हैं तो रखेंगे, परंतु अभी तक पता नहीं किसी कारण से नहीं बोले। हरि जी हैं, उनसे भी अपेक्षा है कुछ अपनी बात रखेंगे। देवेंद्र जी हैं, ये बहुत सक्रिय लोग हैं आप लोग, तो चर्चा बात रखिए, बात को आगे बढ़ाइए, फिर बढ़ते हैं। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। अभी दीनानाथ जी ने जो बात कही बिल्कुल सही प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर अमल होना भी चाहिए। अगर कुछ योग समाज में बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके विवाह नहीं होता, बहुत सी बेटियां होती हैं, बहुत से बेटे होते हैं, परिवार में पढ़ लिख तो गए वो, लेकिन उनके पास में साधन नहीं है, ना उनके पास दहेज देने के लिए है और उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें एक व्यवस्था बनानी चाहिए
कि सबसे पहली चीज तो यह है कि लोगों के अंदर एक भावना ये सुदृढ़ हो जाए कि हम आर्य हैं, और अपने आप को मजबूत करके स्वयं अगर उस चीज की पहल करेंगे कि भाई हमको ये काम करना है, तो हो सकता है कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत कुछ कर सकें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने भी इस चीज की पहल मेरे परिवार में हुई, और उस परिवार का पहल का कोई मुझको निरर्थक परिणाम नहीं मिला, सार्थक परिणाम मिला है। क्योंकि देखिए, सगोत्र में तो वैसे भी जो लोग करते हैं ना जातिवाद, सगोत्र में विवाह होना अपने आप में भी एक गलत है। जब एक ही अगर हम देखा जाए, समझाया जाए कि सगोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, जब सगोत्र में विवाह नहीं होगा तो हम जिस जाति वर्ग को लेकर चलते हैं, तो अगर दूसरे उसमें होगा तभी हमारा गोत्र परिवर्तन होगा, अन्यथा एक गोत्र माना जाएगा वो। और जब एक गोत्र है तो उसमें वैसे विवाह नहीं होगा। अगर इस चीज को अगर मान्यता दें, इस चीज का प्रयास करें कि भाई सगोत्र में मत कीजिए, तो लोगों के समझ में थोड़ा बहुत आएगा, और हो सकता है कि उस चीज पर लोग अपना प्रयास करें कि हाँ भाई सगोत्र सही नहीं है। हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं, अलग अलग ऋषियों की संतान हैं, और उनके अलग अलग गोत्र हैं, तो हमको उस तरह से एक दूसरे का प्रयास करके शादी विवाह आदि करने चाहिए। वैसे ठीक है, आपका प्रस्ताव बहुत बढ़िया है दीनानाथ जी, मैं इसका समर्थन करूंगा। दीनानाथ जी के पास कुछ युवकों के प्रस्ताव हैं, तो अब अगला चरण है, क्या कुछ लोगों के पास ऐसे युवतियों के प्रस्ताव हैं? तो ये भी देखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत से युवा हैं, ठीक ठाक आयु हो जाने पर भी विवाह संबंध नहीं हो पाया है। युवक हैं, युवतियों की बात तो छोड़ दी, युवक भी बहुत से हैं जो अच्छे विचार के हैं, लेकिन वो उचित संबंध नहीं मिल पा रहा। तो अच्छे आचार विचार संस्कार की युवतियां भी इस प्रकार से, वही कह रहे हैं, कुछ बात कही जाए कि हाँ भाई जो लोग हों तो ऐसे युवतियां, उनके परिवार के लोग संपर्क करें, तो इनके बीच मिलाया जाए। यदि कुछ लोगों के पास ऐसे युवतियों के प्रस्ताव हो तो उनका परिचय ले लें, और एक कहीं कोई साइट डालें। हाँ, मतलब इसको बहुत गंभीरता से लीजिए सीताराम जी। फेसबुक या कहीं जो भी कितने प्रकार से कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं, वेबसाइट बन सकती है। यदि कहीं कठिनाई ना हो, अगर लग रहा हो वेबसाइट आदि में अभी मान लीजिए उतना संभव नहीं है, तो है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारे बहुत चल रहे हैं, नया बनाने की आवश्यकता नहीं स्पष्ट। इनमें से किसी व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बदल करके कुछ इसी प्रकार का कर दीजिए। सभी लोग सभी समूह में एडमिन है, ऐसा मुझे लगता है। जहां नहीं है वहां जिसको चाहे बना लीजिए, दीनानाथ जी को बना दीजिए, तो वहां पर मुख्य रूप से चर्चा इसी बात की जाए। दीनानाथ जी के सारे युवकों के उसमें परिचय डालिए, मतलब उसमें सब लोग अपने अपने जीवन परिचय इसी प्रकार डालें, विवाह प्रस्ताव डालें कि भाई ये परिचय है और इस प्रकार से हमको वर चाहिए, हमको कन्या चाहिए। तो व्हाट्सएप का एक समूह ही इसके लिए बना दीजिए, सबसे सरल है। ये तो हो ही सकता है, आज ही हो सकता है। और उसके पश्चात फेसबुक पेज बनते हैं, जो थोड़ा बहुत आप लोगों से मैंने सुना है, बहुत जानकारी नहीं है। तो फेसबुक पेज भी होता है, व्हाट्सएप पर भी शायद कुछ इस प्रकार का चैनल बनने लगा है। यूट्यूब चैनल तो हम लोगों के चले ही रहे हैं, और इंस्टाग्राम हो जाने क्या क्या है, वो तो कुछ नाम सुने हैं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, आप लोग जानते हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि जहां जिस रूप में संभव हो, जो अधिक उचित, जो अधिक उपयोगी हो, इसको लेकर के इस कार्य को बहुत गंभीरता से आज ही आरंभ करें कि विवाह योग परिचय सम्मेलन एक प्रकार से वहां होने लगे। सब लोग विवाह प्रस्ताव डालें, युवक भी युवती भी, है ना, तो सब लोग डालें, और जिसको भी उपयुक्त मिल जाए तो भाई फिर उसको आगे बढ़ा दें। भाई सीताराम जी डाल दें, जो भी है, मतलब हम सब लोग जो भी हमारे साथी युवा हैं वो सब अपना अपना परिचय उसमें डाल दें। और दीनानाथ जी के पास जितने लोग हैं वो तो ही हैं, तो मुझे लगता है कुछ बात आगे बढ़ जाएगी। इस कार्य को मेरा निवेदन है कि हो सके तो बच्चे आज ही करें, ठीक है ना जी। इसमें कुछ थोड़ा और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग आर्य नहीं हैं या वेद नहीं पढ़ते हैं, यदि वो लोग भी इसमें जुड़ना चाहें और अपने जाति में ही विवाह करना चाहें,
तो उन्हें 6 महीने या 1 साल का टाइम दिया जाए कि आप वेद पढ़ो, यज्ञ करो। वो ब्रह्मचारी या कन्या, उसको यज्ञ तो पूरा मालूम होना चाहिए। यह बात थोड़ा और जोड़ दिया जाए। हाँ, अपने ही कुल में करो, ठीक है। इस ग्रुप में आपके कुल का कन्या है, आपके कुल का वर है, कोई बात नहीं, उसी में विवाह करो, लेकिन यज्ञ करना, वेद पढ़ना तो जरूरी है। 6 महीने का टाइम ले लो, 1 साल का टाइम ले लो, इतना भी थोड़ा और जोड़ दिया जाए। ओम नमस्ते। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हम कहीं हैं, इतने उदार तो हम लोग हैं, इतने संकीर्ण नहीं है ना। तो मुख्य बात हम यही तो कह रहे हैं कि वेद पढ़ने पढ़ाने वाले सब हमारे वैदिक मित्र अपने हैं, वो वैदिक परिवार है। अन्य बातों में थोड़े बहुत मतभेद हो तो बने रहे, हम ये नहीं कहें कठोरता से कि बिल्कुल आप आते ही। और ये बात आपने स्वयं कह दी, मान लीजिए अभी वो वेद से नहीं जुड़े हैं, अब जुड़ेंगे, हम कहेंगे भैया आप इसी गोष्ठी में आइए, प्रतिदिन वेद पाठ होता है, मंत्र व्याख्या होती है, थोड़ा थोड़ा वेद से जुड़िए, वेद को सीखिए, है ना। एक आध कोई छोटी सी पुस्तक मंगा लीजिए, मात्र जो भी न्यूनतम डाक खर्च पर जो भी संभव है हम लोग दे ही रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा वेद पाठ करना तो आप आरंभ कर ही देंगे, वेद पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, थोड़ा सा वेद से आप आगे बढ़ेंगे, जुड़ते चले जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही दीनानाथ जी ने, बहुत अच्छे प्रस्ताव रखे और ठोस आधार है, इसको किया जा सकता है, इसको करना संभव है। तो देखिए सीताराम जी, आगे कुछ विचार हो तो कोई सी सीमा नहीं है, और नहीं तो फिर समापन किया जाएगा। जी, इस तरह का प्रयास किया जा सकता है और प्रयास करेंगे इस तरह से करने का। जी, तो अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो रखे, इसके बाद पाठ के साथ विराम की ओर बढ़ेंगे। हाँ, ऐसा करो, किसी भी अपने में से, इतने सारे व्हाट्सएप समूह हैं, किसी एक का नाम आज बदल करके उसको करके ये तो आरंभ तो कर ही दो। व्हाट्सएप समूह तो एक इस तरह का बना ही दो, और अन्य जिस भी सोशल मीडिया माध्यम पे जा सको, वो तो भाई उतनी हमें जानकारी नहीं, तुम लोग अच्छा समझ सकते हो, तो उसको कर लेना। आज से कल तक ये कार्य थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, दीनानाथ जी से विशेष रूप से संपर्क करके, तो सभी लोगों ने इस पर सहयोग देने की बात कही है। तो मुझे लगता है ये एक ठोस कार्य हम लोग अवश्य कर सकते। धरना प्रदर्शन तो मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रस्ताव अच्छा होते हुए भी व्यवहारिक नहीं लगा, हम लोगों की उतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन ये तो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रखें, अन्यथा फिर वेद पाठ के साथ समापन करेंगे। जी, तो मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। सामवेद अध्याय 28 सूक्त 9 स्वस्ति सूक्त। ओम मृगो नाभीमः कुचरोगिरिष्टः परावता अजगन्यतः परस्य स्वक्रं संताय भविम इंद्रतिग्मं शत्रुणताड़वी मृगो नुदस्व। मृग के समान जो भीम कुचर, दूसरे जगत के जो कृष्ण हे इंद्र तीक्ष्ण अविवेकवान, दंडित कर रण में शत्रु दुष्ट। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अयक्षभिर्यजत्रा। स्तरय अंगे तुष्ट वासा तनुभिः, व्यसेमहि देवतं यत् आयु। सब देव कर्ण से भद्र सुने देखें, यजत्र से नेत्र भद्र हो तुष्टि। प्रीत तन अंग सुदृढ़, आयु व्यतीत हो देवकार। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ओ वैद्यश्रवाव स्वस्ति इंद्र, स्वस्ति वे विश्व वेद पूषा सुस्वस्ति। जो गम्य व्याप्त को प्राप्त हुए वह देव बृहस्पति करे स्वस्ति। ओम। इस सुंदर स्वस्थ वाचन के साथ
आज की इस वेद गोष्ठी को विराम देते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा चर्चा की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप कहते हैं। कल हम लोग इस वेद गोष्ठी में पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम